हैं। वे बताते हैं कि ये वही शाश्वत ज्ञान है जिसका उपदेश उन्होंने आरंभ में सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया था और फिर परंपरागत पद्धति से ये ज्ञान निरंतर राजर्षियों तक पहुंचा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4। चौथे अध्याय शुरू होता है ज्ञान कर्म संन्यास योग से। अर्जुन बोले, हे माधव, आपने मुझे कर्म योग का मार्ग दिखाया और मुझे ये भी सिखाया कि कैसे बिना किसी फल की अपेक्षा किए कर्म करना चाहिए। लेकिन अब मेरे मन में एक और शंका उत्पन्न हो रही है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये ज्ञान और कर्म आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। क्या केवल कर्म से मुक्ति प्राप्त हो सकती है या इसके साथ हमें ज्ञान की भी आवश्यकता होती है? मुझे बताइए कि कैसे ज्ञान योग और कर्म योग एक साथ चल सकते हैं और दोनों में क्या संबंध है? हे पार्थ, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इस संसार के लोगों के लिए इसे समझना भी आवश्यक है। कर्म और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने तुम्हें कर्म योग का उपदेश इसलिए दिया था क्योंकि तुम एक योद्धा हो और तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। लेकिन कर्म योग अब पूर्ण होता है जब उसे ज्ञान के साथ मिलाया जाता है। ज्ञान ही वो प्रकाश है जो व्यक्ति के कर्म को सही दिशा दिखाता है। ये समझो कि जब किसी व्यक्ति के पास सही ज्ञान होता है तब उसका कर्म शुद्ध और निर्दोष हो जाता है। बिना ज्ञान के किया गया कर्म कभी कभी बंधन का कारण बन सकता है, क्योंकि तब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करता है। लेकिन जब वो ज्ञान से प्रकाशित होता है तो उसके सारे कर्म निस्वार्थ हो जाते हैं। वो केवल अपने कर्तव्यों को निभाता है, फल की चिंता किए बिना। यही उसे कर्म के बंधनों से मुक्त करता है। मैंने ये दिव्य ज्ञान पहले सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। उन्होंने इसे मनु को बताया और फिर समय के साथ ये ज्ञान विलुप्त हो गया। अब मैं इसे तुम्हारे और संसार के कल्याण के लिए फिर से प्रकट कर रहा हूँ। ये ज्ञान ये सिखाता है कि कर्म करते समय मन को स्वार्थ और आसक्ति से मुक्त रखना चाहिए। जब तुम ज्ञान के साथ कर्म योग का अभ्यास करते हो तब तुम संसार में रहते हुए भी उससे बंधे नहीं रहते। ये वही मार्ग है जो तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। तुम ये समझ लो कि केवल कर्म ही नहीं बल्कि सही कर्म वही है जो ज्ञान के साथ किया जाता है। जिस तरह एक नाविक बिना दिशा ज्ञान के अपनी नाव नहीं चला सकता, उसी प्रकार बिना ज्ञान के कर्म करना व्यक्ति को बंधन में डाल सकता है। ज्ञान तुम्हें बताता है कि कौन सा कर्म धर्म है और कौन सा अधर्म। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तब तुम्हारा प्रत्येक कर्म तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। हे कृष्ण, अब मैं आपके दिव्य स्वरूप और आपके उपदेशों का महत्व समझने लगा हूँ। आपने मुझे कर्म योग का मार्ग दिखाया है, लेकिन अब मेरे मन में ये जानने की प्रबल इच्छा है कि ज्ञान प्राप्त करके मैं अपने कर्मों को और भी श्रेष्ठ कैसे बना सकता हूँ। मुझे ये बताइए कि ज्ञान का हमारे कर्मों पर क्या प्रभाव होता है और कैसे ज्ञान से प्रेरित कर्म ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। हे अर्जुन, तुम सही दिशा में सोच रहे हो। कर्म और ज्ञान का ये संबंध अत्यंत गहन और महत्वपूर्ण है। ये समझो कि ज्ञान प्राप्त करने से तुम्हारे कर्म न केवल शुद्ध होते हैं बल्कि वे बंधन मुक्त भी हो जाते हैं। ये संसार कर्म से ही संचालित है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का पालन करना ही पड़ता है। परंतु जब कर्म अज्ञानता से प्रेरित होता है तब वो व्यक्ति को बंधन में डाल देता है। लेकिन जब वही कर्म ज्ञान से प्रेरित होता है तब वो व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को दूर कर देती हैं, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे कर्मों को सही दिशा दिखाता है। ज्ञान के बिना किया गया कर्म एक अंधेरे में चलने जैसा है, जहाँ व्यक्ति अपने मार्ग को नहीं देख पाता और भटक जाता है। परंतु जब व्यक्ति ज्ञान को धारण करता है तब उसकी दृष्टि शुद्ध हो जाती है। वो समझ जाता है कि कौन सा कर्म धर्म है और कौन सा अधर्म। हे पार्थ, सच्चा ज्ञान ये सिखाता है कि ये संसार अस्थायी है और आत्मा शाश्वत है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो तुम्हारे कर्म में किसी प्रकार की स्वार्थपरकता या आसक्ति नहीं रहती। तुम केवल अपने कर्तव्यों को निभाते हो, फल की चिंता किए बिना। ये ज्ञानी की पहचान है। जैसे एक नदी अपने मार्ग में बहते हुए सभी बाधाओं को पार कर जाती है, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही होता है। वो अपनी गति को रोकती नहीं और न ही उसे इस बात की चिंता होती है कि उसके जल से कौन लाभान्वित हो रहा है। वो केवल अपने धर्म का पालन करती है, बहना। उसी प्रकार जब तुम ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो तुम भी अपने कर्मों को उस नदी की तरह स्वाभाविक रूप से करते हो। तुम्हारा कर्म निस्वार्थ हो जाता है क्योंकि तुम्हें ज्ञान से ये बोध हो जाता है कि तुम्हारा असली कर्तव्य क्या है। अर्जुन, ये भी समझ लो कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम्हारे भीतर का मोह, भ्रम और अज्ञानता दूर हो जाती है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान तुम्हारे भीतर के सभी बंधनों को जला देता है। और जब ये बंधन समाप्त हो जाते हैं तब तुम कर्म करते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होते। कई लोग ये समझते हैं कि कर्म उन्हें बंधन में डालता है, परंतु ये सच नहीं है। कर्म से बंधन तब होता है जब वो अज्ञानता और स्वार्थ से प्रेरित होता है। लेकिन जब तुम्हारे कर्म में ज्ञान का प्रकाश होता है तो वही कर्म तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता है। ये ज्ञान का प्रभाव है। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। हे गोविंद, अब मैं समझ रहा हूं कि बिना ज्ञान के किया गया कर्म अधूरा है।
जब तक हमारे कर्म ज्ञान से प्रेरित नहीं होते तब तक वे हमें बंधन में डाल सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि कैसे मैं इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर अपने कर्मों को शुद्ध और उत्कृष्ट बना सकता हूँ। हे पार्थ, ज्ञान प्राप्त करना केवल पुस्तकों से नहीं होता, ये आंतरिक अनुभव और आत्म साक्षात्कार का परिणाम है। जब तुम ध्यान, साधना और विवेक से अपने भीतर के सत्य को जान लेते हो, तब तुम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करते हो और ये ज्ञान ही तुम्हारे कर्मों को सही दिशा में ले जाता है। ज्ञान का सार ये है कि तुम अपने कर्मों को इस समझ के साथ करो कि ये संसार नश्वर है और तुम्हारी आत्मा अजर अमर है। जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम्हारे कर्म में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती। तुम केवल कर्तव्य समझकर कर्म करते हो और यही कर्म सबसे श्रेष्ठ होता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि कर्म से कभी मुक्ति नहीं है। कर्म तो जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार का कर्म करते हो। ज्ञान से प्रेरित कर्म तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा, जबकि अज्ञान से प्रेरित कर्म तुम्हें बंधनों में डाल सकता है। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञान और कर्म को एक साथ जोड़कर चलो। जब तुम अपने कर्मों में ज्ञान का प्रकाश डालते हो, तब तुम्हारा प्रत्येक कर्म उत्कृष्ट और श्रेष्ठ बन जाता है। यही सच्चा योग है और यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। हे माधव, अब मुझे ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया है कि ज्ञान और कर्म कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। आपने मुझे जो ये महत्वपूर्ण सत्य बताया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं अब अपने जीवन में इस ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात करूंगा और अपने कर्मों को इसी दिशा में प्रेरित करूंगा। हे पार्थ, यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। उठो और अपने कर्मों को ज्ञान के साथ पूरा करो। यही तुम्हारी विजय होगी और यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे महाराज, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये अद्वितीय ज्ञान दिया है। अब अर्जुन न केवल कर्म योग को समझ चुका है, बल्कि वो ज्ञान योग के महत्व को भी आत्मसात कर रहा है। श्री कृष्ण ने उसे ये सिखाया है कि कर्म और ज्ञान साथ साथ चलते हैं और जब व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में कर्म करता है, तभी वो संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। अर्जुन अब अपने जीवन के हर पहलू को इस दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर देख रहा है और वो अब पूरी तरह से तैयार है युद्ध के लिए, न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी। धृतराष्ट्र बोले, संजय, ये सुनकर मुझे अर्जुन के साहस और संकल्प का आभास हो रहा है, लेकिन क्या ये ज्ञान उसे और भी दृढ़ बना देगा? क्या मेरे पुत्रों के लिए ये अधिक खतरा नहीं हो जाएगा? संजय बोले, महाराज, अर्जुन अब केवल युद्ध के मैदान में नहीं लड़ रहा, वो अब धर्म के पथ पर चल रहा है। ये ज्ञान उसे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बना रहा है। ऐसे योद्धा को हराना अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि वो अब आत्मा और धर्म के मार्ग पर अडिग हो चुका है। तो मित्रों, इस प्रकार भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म, संन्यास और योग के बारे में बताया। अर्जुन को बताया गया कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके और इस मार्ग पर चलकर वो फिर कभी मोह में नहीं पड़ेंगे। और इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय समाप्त होता है। अब श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका नाम कर्म संन्यास योग है। इस अध्याय में कर्म और मन के संबंध पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि ऊंचे धरातल पर पहुंचकर सांख्य और योग में कोई भेद नहीं रहता। किसी एक मार्ग पर ठीक से चलने पर समान फल प्राप्त होता है। जीवन के सभी कर्मों को समर्पण करने से व्यक्ति शांति की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। भगवान सृष्टि के हर जीव में समान रूप से रहते हैं, इसलिए प्राणी को समदर्शी होना चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय शुरू होता है। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। प्रारंभ। अर्जुन श्री कृष्ण से विनम्रता से बोले, हे माधव, आपने मुझे कर्म योग और ज्ञान योग के सिद्धांतों की शिक्षा दी है। मैं अब भी ये समझने में असमर्थ हूं कि इन दोनों मार्गों में से श्रेष्ठ कौन सा है। एक और कर्म योग है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और दूसरी ओर ज्ञान योग है जिसमें ध्यान और आत्मा के ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। आप कृपा करके मुझे इस विषय में स्पष्ट दिशा दें ताकि मैं अपनी साधना में सही मार्ग का अनुसरण कर सकूं। क्या कर्मयोग श्रेष्ठ है या ज्ञान योग? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, हे पार्थ, तुमने एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। ये दोनों मार्ग अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के दो पक्ष हैं। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, परंतु उनके मार्ग भिन्न होते हैं।
कर्मयोग में व्यक्ति संसार के कर्तव्यों को निभाते हुए अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर निष्काम भाव से कर्म करता है। वो कर्म करता है लेकिन फल की आकांक्षा नहीं करता। कर्म के प्रति आसक्ति त्याग कर वो एक सच्चा योगी बनता है। ये मार्ग उन लोगों के लिए है जो कर्तव्यों में लिप्त होते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी ओर ज्ञान योग में व्यक्ति ज्ञान की खोज में अपने इंद्रियों को वश में रखता है, मन को स्थिर करता है और ध्यान के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करता है। ये मार्ग उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में संसार कर्तव्यों से अधिक महत्व आत्मज्ञान और ध्यान का होता है। अर्जुन चिंतित होते हुए, हे केशव, अगर दोनों मार्ग मुक्ति की ओर ले जाते हैं तो मैं किसे चुनूं? क्या मुझे कर्म योग का पालन करना चाहिए या ज्ञान योग की ओर अग्रसर होना चाहिए? मेरे लिए कौन सा मार्ग उपयुक्त है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, हे अर्जुन, सच्चा योगी वही है जो कर्म और ज्ञान दोनों का समन्वय करता है। केवल कर्म या केवल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त करना कठिन हो सकता है। यदि व्यक्ति कर्म करता है तो उसे ज्ञान का आधार भी आवश्यक है, और यदि वो ज्ञान की साधना करता है तो उसे कर्म से पूर्णतः अलग नहीं होना चाहिए। कर्म योग उन लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है जो अपने जीवन में अनेक कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे बिना फल की अपेक्षा के अपने कार्य करते हैं और संसार के बंधनों में लिप्त नहीं होते। ऐसे व्यक्ति जो अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, अंततः मुक्ति प्राप्त करते हैं। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो संसार से विरक्त होकर आत्मज्ञान की खोज में लग जाते हैं। वे ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। परंतु हे पार्थ, ज्ञान योग और कर्म योग में कोई विरोध नहीं है। जो व्यक्ति कर्म में तटस्थ रहते हुए ज्ञान प्राप्त करता है वही सच्चा योगी है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम्हारे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। तुम्हारा स्वभाव और स्थिति कर्म करने की है। तुम युद्ध क्षेत्र में हो जहां तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म की रक्षा के लिए कर्म करो। इसीलिए ज्ञान के साथ कर्म करो और निष्काम भाव से अपने धर्म का पालन करो। इसी मार्ग पर चलते हुए तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। संजय धृतराष्ट्र से गंभीर स्वर में, हे महाराज, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ है वो अब एक साधारण युद्ध नीति से बहुत उठ चुका है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और संन्यास के गूढ़ रहस्यों को समझाया है। अर्जुन अब ये भली भांति जान चुका है कि कर्म का त्याग नहीं बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा मार्ग है। उन्होंने उसे ये भी बताया कि केवल संन्यास से मुक्ति नहीं मिलती बल्कि कर्तव्य का निस्वार्थ पालन भी मुक्ति का माध्यम है। धृतराष्ट्र चिंतित और व्याकुल होते हुए, संजय, अगर अर्जुन को ये गहन ज्ञान प्राप्त हो चुका है तो क्या इसका अर्थ ये है कि वो अब और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा? क्या मेरे पुत्रों के लिए ये और भी घातक नहीं हो जाएगा? क्योंकि अर्जुन तो पहले से ही एक महावीर योद्धा था और अब यदि वो इस ज्ञान से संपन्न हो गया है तो उसकी शक्ति असीम हो जाएगी। क्या ये हमारे पक्ष के लिए विनाशकारी नहीं होगा? संजय शांत और स्थिर स्वर में, हे महाराज, ये सत्य है कि अर्जुन एक साधारण योद्धा नहीं रहा। वो अब न केवल एक कुशल धनुर्धर है बल्कि श्री कृष्ण के उपदेशों से आत्मसंयमी और ज्ञानवान बन चुका है। श्री कृष्ण ने उसे ये सिखाया है कि वो अपने कर्मों का फल ना सोचते हुए केवल अपने धर्म का पालन करे। इससे उसकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई है। वो अब किसी भी मोह, भय या संशय में नहीं है। धृतराष्ट्र अभी भी चिंतित, तो क्या मेरे पुत्रों के लिए ये और भी बड़ा संकट है? अर्जुन का ये ज्ञान उसे अजेय बना देगा। अगर वो अब केवल धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेगा तो क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे पुत्रों के लिए हार निश्चित है? संजय धैर्य से समझाते हुए, हे महाराज, अर्जुन का ज्ञान उसे धर्म की ओर अग्रसर कर रहा है। वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेगा। अब केवल विजय के लिए युद्ध नहीं कर रहा है, वो युद्ध धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि अब उसके सामने कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ होकर धर्म के लिए कार्य करता है तो उसे पराजित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। यही कारण है कि अर्जुन अब और भी शक्तिशाली प्रतीत होता है। श्री कृष्ण ने उसे समझाया है कि केवल संन्यास लेना ही मुक्ति का मार्ग नहीं है बल्कि निस्वार्थ कर्म जो ईश्वर को समर्पित हो वही सच्चा संन्यास है। अर्जुन ने अब इस सत्य को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। धृतराष्ट्र घबराहट और उदासी में, तो क्या इसका अर्थ यह है कि मेरे पुत्रों का अंत निकट है? संजय, क्या अर्जुन के इस नए स्वरूप के सामने वे टिक पाएंगे? क्या मेरा वंश समाप्त होने वाला है? संजय गंभीर और सच्चाई से,
महाराज, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अर्जुन अब अपने कर्तव्य के प्रति पूर्णतः जागरूक है। उसने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, भय और मोह को त्याग दिया है। वो केवल धर्म के मार्ग पर चलने को तत्पर है और यही उसे अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है। लेकिन महाराज, ये भी सत्य है कि अधर्म का विनाश निश्चित है और धर्म की स्थापना अटल है। आपके पुत्र दुर्योधन सहित अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। उन्होंने अन्याय और अहंकार का मार्ग चुना है। ये संघर्ष केवल युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अर्जुन का ये नया स्वरूप आपके पुत्रों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अब वो किसी भी प्रकार के भय या संकोच से मुक्त होकर केवल धर्म का पालन करेगा। धृतराष्ट्र बिल्कुल व्याकुल। तो क्या मेरे पुत्रों का अंत निश्चित है? संजय, क्या मेरे सामने केवल विनाश है? क्या अब कोई उपाय नहीं बचा है? संजय शांत स्वर में, महाराज, जब व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका अंत निश्चित होता है। अर्जुन अब केवल धर्म की ओर अग्रसर है। उसने अपनी संदेहों को त्याग दिया है और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में निस्वार्थ भाव से कर्म करने का निश्चय कर लिया है। यदि आपके पुत्र अपने अधर्म को त्याग कर धर्म का मार्ग चुनते तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था, परंतु अब जब युद्ध प्रारंभ होने वाला है, ये कहना कठिन है कि दुर्योधन और उसकी सेना इस ज्ञान के प्रकाश में कितने समय तक टिक पाएंगी। धृतराष्ट्र उदास और निराश होकर, संजय, मैं अब समझ रहा हूं कि धर्म और अधर्म का ये संघर्ष कितना गहरा है। मैं जानता हूं कि अर्जुन का ये ज्ञान मेरे पुत्रों के लिए विनाशकारी हो सकता है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपना मार्ग स्वयं चुना है। अब जो होगा वो उनके कर्मों का फल होगा। संजय समाप्त करते हुए, हे महाराज, ये संसार कर्मों का क्षेत्र है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। अर्जुन अब अपने कर्म को समझ चुका है और उसे निस्वार्थ भाव से कर रहा है। यही उसे अजय बनाता है। अब जो होगा वो धर्म और अधर्म के बीच का परिणाम होगा। धृतराष्ट्र मौन और चिंतन में डूबे हुए अपने भाग्य का सामना करते हुए चुप हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि असली संन्यास केवल बाह्य रूप से कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि मानसिक स्तर पर आसक्ति का त्याग है। जो व्यक्ति संसार के कार्यों में संलग्न रहते हुए भी मन से उन कर्मों के फल की इच्छा नहीं करता, वही सच्चा योगी और सन्यासी है। ये शिक्षा कर्म योग और सन्यास के बीच गहरा संबंध स्थापित करती है, जहां कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्मों में निस्वार्थ भाव से लिप्त रहना ही सच्चे योग का मार्ग माना गया है। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति चाहे गृहस्थ जीवन जी रहा हो या सन्यास धारण कर चुका हो, योगी वही है जो अपने मन को नियंत्रित रखता है। आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। गृहस्थ व्यक्ति भी यदि अपने कार्यों में आसक्त नहीं है तो वो भी उतना ही महान योगी है जितना कोई सन्यासी। सन्यास केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और आसक्ति का पूर्णतः परित्याग है। इस सिद्धांत के द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि कर्म का सही मार्ग वो है जिसमें कर्म के प्रति मोह नहीं होता, लेकिन कर्तव्यों का पालन किया जाता है। सन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाए रखता है। यही संतुलन उसे संसार के बंधनों से मुक्त करता है। अर्जुन इस शिक्षा के माध्यम से ये जानने लगता है कि केवल कर्मों का त्याग ही मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि कर्मों के प्रति आसक्ति का त्याग असली सन्यास है। इस प्रकार 5वां अध्याय समाप्त होता है और अर्जुन कर्म और सन्यास के बीच के गूढ़ अंतर को समझने के करीब आ जाता है। 5वां अध्याय मुख्य रूप से कर्म और सन्यास के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म कर्तव्य को त्यागना या सन्यास लेना बेहतर नहीं है, बल्कि कर्म योग अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना श्रेष्ठ है। जब व्यक्ति फल की इच्छा के बिना अपने कर्तव्यों को निभाता है तो वो अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि ज्ञान, ध्यान और संभाव में स्थिर रहकर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। कर्म योग और सन्यास दोनों ही मुक्ति के साधन हैं, लेकिन श्री कृष्ण कर्म योग को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग शुरू। 6वां अध्याय ध्यान योग भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आत्मा के गहन ज्ञान और ध्यान की शक्ति को उजागर करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान की महिमा और उसके अभ्यास के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ध्यान का अभ्यास केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के साथ एकता का मार्ग भी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा योगी वही है जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। वे स्पष्ट करते हैं कि इंद्रियों के नियंत्रण के बिना व्यक्ति सही मार्ग पर नहीं चल सकता। ध्यान का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने भीतर की अशांति को दूर करता है और आत्मा की गहराइयों में जाने का अवसर प्राप्त करता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को शांत कर सकता है और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है, जो अंततः उसे आत्म ध्यान की ओर ले जाती है।
ध्यान योग के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले मन को स्थिर करना आवश्यक है। यह स्थिरता व्यक्ति को एकाग्रता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान करने के लिए एक शांत और एकांत स्थान का चुनाव करना चाहिए ताकि बाहरी अव्यवस्थाएं ध्यान के प्रवाह को बाधित न करें। एक उचित आसन में बैठना भी महत्वपूर्ण है। ये न केवल शरीर को स्थिरता प्रदान करता है बल्कि मन को भी शांति देता है। जब व्यक्ति सही आसन में बैठता है तो वो अपनी सांस को नियंत्रित करने की स्थिति में होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सांस को गहराई से लेना और छोड़ना मन को केंद्रित करने में मदद करता है। ये ध्यान की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि ये व्यक्ति को अपने विचारों को संकुचित करके एक बिंदु पर केंद्रित करने में मदद करता है। जब अर्जुन ने प्रश्न उठाया कि यदि कोई व्यक्ति ध्यान योग के मार्ग पर चलते हुए मन को पूरी तरह से स्थिर नहीं कर पाता तो उसका क्या होगा, तब श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी प्रयास किया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता। ध्यान की साधना का प्रभाव जीवन में हमेशा बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में उत्तम परिस्थितियों में जन्म मिलता है जिससे वो अपनी यात्रा को फिर से आरंभ कर सकता है। ये विचार इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण संदेश है। साधना का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन इसे करने का प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ध्यान का अभ्यास करते करते व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करना सीखता है और इसी प्रक्रिया में वो अपने अंदर की शक्ति और आत्मा की शुद्धता का अनुभव करता है। ध्यान योग का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है। जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाता है तब वो अपने भीतर के सत्य को पहचानता है। ये पहचान उसे आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को मिटाने में मदद करती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचानता है और अंततः उस परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करता है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, इस युद्ध भूमि में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? संजय ने उत्तर दिया, धृतराष्ट्र जी, जब अर्जुन ने युद्ध से विचलित होकर श्री कृष्ण से शरण मांगी तब भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में अर्जुन को ध्यान योग का उपदेश दिया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है वही सच्चा योगी है। लेकिन जो केवल बाहरी तौर पर योग का आचरण करता है और मन को नियंत्रण में नहीं रखता वो सच्चा योगी नहीं हो सकता। ध्यान योग का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले मन को शांत और स्थिर करना आवश्यक है। श्री कृष्ण अर्जुन से ये भी कहते हैं, ध्यान योगी को एकांत में जाकर एक शांत स्थान पर स्थिर मन और शरीर के साथ बैठना चाहिए। आसन स्थिर होना चाहिए और उसे न बहुत ऊंचा होना चाहिए न बहुत नीचा। अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर स्थिर करके ध्यान लगाना चाहिए और मन को परमात्मा पर एकाग्र करना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मेरा मन अत्यधिक चंचल है, इसे नियंत्रण में रखना बहुत कठिन प्रतीत होता है, क्या इसका समाधान संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनाई से नियंत्रण में आता है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। ध्यान का नियमित अभ्यास ही मन को स्थिर प्रदान करता है। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे माधव, यदि कोई व्यक्ति ध्यान योग का अभ्यास करता है लेकिन अंततः असफल हो जाता है तो उसका क्या होगा? क्या वो सब कुछ खो देगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता। जिसने ध्यान का अभ्यास किया है वो अगले जन्म में भी उत्तम परिवार में जन्म लेकर अपनी साधना को फिर से प्रारंभ कर सकता है। अंततः वो परमात्मा को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ध्यान योग के माध्यम से आत्मा की शुद्धि होती है और इस मार्ग पर बढ़ते हुए व्यक्ति परमात्मा के साथ एकता प्राप्त कर सकता है। संजय ने कहा, धृतराष्ट्र जी, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग के महत्व को समझाया, जिससे अर्जुन को अपने संदेह दूर करने में मदद मिली। धृतराष्ट्र ने सोचा, अर्जुन तो अब स्पष्ट रूप से युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा? भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान की महत्ता और उसके अभ्यास के महत्व पर गहनता से समझाया। ये अध्याय आत्मज्ञान और आत्मा की शुद्धि के मार्ग को दर्शाता है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा योगी वह है जिसने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है। इस अध्याय में जब अर्जुन युद्ध भूमि के तनाव और मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण विचलित होते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें शांति और स्थिरता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं इस बात पर केंद्रित थीं कि ध्यान का अभ्यास करते समय मन को शांत और स्थिर रखना आवश्यक है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि ध्यान की प्रक्रिया में व्यक्ति को सही आसन में बैठना चाहिए, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने विचारों को एक बिंदु पर केंद्रित करना चाहिए। अर्जुन ने यह सवाल उठाया
कि यदि कोई व्यक्ति ध्यान योग के मार्ग पर चलते हुए मन को पूर्णतः स्थिर नहीं कर पाता तो उसका क्या होगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि जो भी प्रयास किया जाता है उसका नाश नहीं होता। ऐसे साधक को अगले जन्म में भी उत्तम परिस्थितियां प्राप्त होती है, जिससे वो अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है। इस प्रकार छठे अध्याय का समापन आत्मज्ञान की प्राप्ति और ध्यान की महत्ता पर होता है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के एकता का अनुभव करने का मार्ग दिखाया। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त होता है। मित्रों, 8वां अध्याय को समझने से पहले आपसे एक निवेदन है। कृपया इस भगवद गीता के संदेश को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। अगर आप कान्हा क्वाइट 3 चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आप सभी अध्यायों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना ना भूलें। अब 7वां अध्याय शुरू करते हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय, जिसे ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है, में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और भक्ति का महत्व बताते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को ईश्वर के स्वरूप, माया का प्रभाव, भक्तों के प्रकार और भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने के बारे में बताते हैं। संजय और धृतराष्ट्र का संवाद यहाँ केवल संजय के माध्यम से है, जो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को धृतराष्ट्र तक पहुँचाते हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ प्रमुख विषयों पर गहरा ज्ञान प्रदान करते हैं। इन विषयों में ज्ञान विज्ञान का महत्व, भगवान की सर्वव्यापकता, माया का प्रभाव, भक्तों के प्रकार, विभिन्न प्रकार की पूजा और समर्पण का महत्व शामिल है। ये सभी विषय गहन और व्यापक हैं, जो मनुष्य को ईश्वर की समझ और उसके प्रति भक्ति के मार्ग पर प्रगति करने में सहायक होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। शुरू 1, ज्ञान विज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वे उसे ऐसा ज्ञान और विज्ञान देंगे जो उसे ईश्वर को संपूर्णता में समझने की सहायता करेगा। ये ज्ञान आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्पष्ट करता है, जबकि विज्ञान उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल शास्त्रों का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है, आत्म साक्षात्कार का अनुभव भी आवश्यक है। ज्ञान अर्जुन को ये समझने में सहायता करता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, और विज्ञान उसे इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। इस प्रकार ज्ञान और विज्ञान का ये संयोजन व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर पूर्णता तक ले जाता है। 2, भगवान की सर्वव्यापकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे इस संपूर्ण सृष्टि में सर्वत्र विद्यमान हैं और हर जीवित या निर्जीव वस्तु में वे ही मौजूद हैं। वे बताते हैं कि वे समस्त चीजों के उत्पन्न करता है और वे ही हर चीज में मौजूद है।